नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, कहते गवाह हो या फिर ऑर्डर ऑर्डर कहते न्यायाधीश। इन्हें अपने कोर्ट रूम में आधारित फिल्मों में बहुत बार देखा होगा। करीब 3 दशक पहले मेरी दशक में वकील बने अनिल कपूर मुवक्किल को निर्दोष साबित करने के लिए जब दवा पी जाते हैं तो दर्शकों की सांसें अटक जाती हैं। वहीं दामिनी में नौकरानी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही दामिनी यानी मीनाक्षी शेषाद्री का संबल बने वकील गोविंद श्रीवास्तव यानी सनी देओल अदालत में गरजते हैं तो दर्शक तालियां बजाने लगते हैं। न्याय की लड़ाई में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितने दांव पेच खेलने पड़ते हैं, इसको लेकर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। भारतीय फिल्मों में न्यायपालिका का चित्रण महज मनोरंजन से परे है, यह न्याय के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के महत्वपूर्ण दर्पण के रूप में भी कार्य करता है। लेकिन केवल कुछ मुट्ठी भर भारतीय फिल्में ही हमारी अदालतों की वास्तविकताओं से जुड़ी होती हैं। बहरहाल रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ की ओर शिफ्ट करें तो आज सुप्रीम कोर्ट अपने 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। तब इसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। औसत भारतीय नागरिक के मन में सर्वोच्च न्यायालय को लेकर पवित्र स्थान वाली फीलिंग होती है। इसे कानूनी अधिकारों के अंतिम मध्यस्थ और अंतिम रक्षक के रूप में देखा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। यह भारत के संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य बनने के 2 दिन बाद हुआ था। बड़े पैमाने पर इस प्रतिष्ठा की उत्पत्ति का पता 1970 और 1980 के दशक में एक जनहित याचिका यानी PIL के निर्माण, विकास और संस्थाकरण से लगाया जा सकता है। अपने मूल रूप में जनहित याचिका की कल्पना अप्रभावित पक्षों द्वारा लाई गई कार्रवाई के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों और समूहों को उच्च न्यायालयों तक पहुंच की अनुमति देने के लिए की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक रिट याचिका दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक रिट दायर की जा सकती है। जनहित याचिका प्रभावी रूप से संवैधानिक अदालतों को रिट क्षेत्र अधिकार के बड़े क्षेत्र के भीतर एक अलग श्रेणी बनाती है। इसकी कई विशेषताएं में से एक लोकस के नियम में छूट शायद सबसे प्रमुख है। लेकिन शुरुआती दिनों में ऐसा क्या हुआ था जब संविधान की स्याही अभी गीली थी? उस समय न्यायालय की स्वीकृत संख्या केवल 8 थी। 28 जनवरी 1950 को न्यायालय के उद्घाटन सत्र में 6 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हरिलाल कानिया, न्यायमूर्ति S फजल अली, पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, BK मुखर्जी और RS दास उपस्थित थे। न्यायमूर्ति NC अय्यर को सितंबर 1950 में नियुक्त किया गया था। 1 साल बाद न्यायमूर्ति विवियन बोस 8 के मूल रोस्टर को पूरा करने के लिए बोर्ड में शामिल हुए। इस समूह के कुछ जजों में कुछ बातें समान थी। उनमें से 2 को नाइट की उपाधि दी गई थी, 3 लंदन में प्रशिक्षित बैरिस्टर थे। तो आज हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के अवसर पर इसके बारे में कुछ जानकारी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।